एक बार की बात है, छोटी सी प्यारी बच्ची ईशा छुट्टियों में अपनी नानी से मिलने जा रही थी। नानी का घर जंगल के पार था। ईशा ने अपनी छोटी सी पिंक बैग उठाई, 2 पोनी बांधी और चल पड़ी नानी के घर की ओर। पहला मोड़ आया, झाड़ियों में आवाज हुई और अचानक सामने आया लायन गर्जना करते हुए, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ईशा, अरे शेर जी, अभी खा लोगे तो क्या मिलेगा? मैं तो पतली पतली हूँ, नानी के घर जा रही हूँ, वहाँ मलाई, दूध, घी खाकर मोटी हो जाऊंगी, तब खाओगे तो मजा आएगा। हा हा हा। लायन सोचते हुए शांत, तर्क में दम है, ठीक है, बाद में खाऊंगा। ईशा आगे बढ़ी। दूसरे मोड़ पर सामने आया भेड़िया, वुल्फ, गुर्राते हुए, अब मैं तुझे खाऊंगा। ईशा फिर से शांत, नानी के घर जा रही हूँ, वहाँ मलाई, दूध, घी खाकर मोटी हो जाऊंगी, तब खाओगे तो मजा आएगा। तीसरे मोड़ पर आया सबसे खतरनाक, काला तेंदुआ, लेपर्ड, धीरे बोलते हुए, तू नहीं बचेगी, मैं खा जाऊंगा। ईशा बिल्कुल शांत, नानी के घर जा रही हूँ, वहाँ मलाई, दूध, घी खाकर मोटी हो जाऊंगी, तब खाओगे तो मजा आएगा। लेपर्ड, तू तो बहुत समझदार है। और ईशा पहुंची नानी के घर। नानी ने गले लगाया, मलाई खिलाई, रसगुल्ले दिए। नानी हंसकर, अब तुम बिल्कुल गोलू मोलू हो गई हो। नानी, मुझे डर लग रहा है, जंगल में वो जानवर फिर मिलेंगे। ओह नो। नानी मुस्कुराकर, तो इस बार तू ड्रम में बैठेगी। अगले दिन ईशा को एक बड़े से ढोल के अंदर बैठा दिया गया। ड्रम को लुढ़काते हुए जंगल में भेजा गया। सबसे पहले काला तेंदुआ। तेंदुआ पास आया और ड्रम को सूंघा। तभी अंदर से डरावनी आवाज आई, मैं हूँ जंगल की रक्षक, मुझे ईशा की नानी ने भेजा है, जो भी उसे नुकसान पहुंचाएगा उसे मैं खा जाऊंगी। काला तेंदुआ कांप गया और भाग खड़ा हुआ। फिर आया भेड़िया, उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो मजाक कर रहा था, और उल्टे पांव भाग गया। आखिरी शेर ड्रम के सामने आया, लेकिन जैसे ही वहीं डरावनी आवाज गूंजी, ईशा मेरी है, जो उसे छुएगा उसकी खैर नहीं। शेर डर के मारे पूरे जंगल से ही भाग गया। ड्रम धीरे धीरे लुढ़कता हुआ गांव पहुंचा। ईशा बाहर निकली मुस्कुराते हुए, देखा, डर से नहीं, अक्ल से काम लो तो जंगल भी हार जाता है। और इस तरह ईशा ने फिर कभी जंगल से नहीं डरी, क्योंकि उसे अपनी नानी और अपनी समझदारी पर पूरा भरोसा था।